पूजा। ओ अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति कर दूं। सम्मुख तेरे जो आता वो पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। थके हुए हम जीवन से आए तेरे पास। शीश नवा कर करते तू ही हमारी आस। नीरस जीवन विचलित मन, भटके हम तुझसे दूर। शरण में तेरी अब आए, दे हमें वह नूर। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया पूजन विधि का एक नया साल शुरू कर रही हैं। We are starting a new liturgical year. Liturgical year हमेशा आगमन काल का पहला इतवार में शुरू होते हैं और पूजन विधि का इस काल का अंत राजाधि राजा प्रभु यीशु का त्योहार में समाप्त होते हैं। तो आज हम आगमन काल शुरू कर रहे हैं। आगमन काल पुण्य कर्म करने का 25 दिन है। क्रिस्त जयंती मनाने के लिए सारी माता कलीसिया उनके बच्चों के साथ तैयारी करती हैं। आगमन काल को 2 भाग कर दिया गया है। एक है आगमन काल का पहला इतवार से लेके 16 दिसंबर तक हम प्रभु यीशु का अंतिम आगमन का प्रतीक्षा करते हैं और 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक हम प्रभु यीशु का प्रथम आगमन का याद करते हैं। प्रभु यीशु का आगमन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें बताएंगे, जागते रहो क्योंकि तुम्हें वह समय नहीं पता होगा कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। प्रिय भाइयों बहनों, आगमन काल आज हम शुरू कर रहे हैं। पुण्य कर्मों का समय है। पापों को छोड़ के
निर्मल हृदय, मन और शरीर के साथ 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का क्रिस्त जयंती मनाने के लिए हम सब तैयार कर रहे हैं। आइए इस पुण्य काल में प्रवेश करने के लिए, इस पुण्य काल का पहला सप्ताह, आगमन काल का पहला इतवार में हमें यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम प्रभु के चरणों में अपने आप को रखें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें प्रभु हर प्रकार की शांति और खुशी प्रदान करे, कृपा प्रदान करे, ताकि हम पापों को छोड़ के निर्मल हृदय, मन और शरीर से प्रभु को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस पवित्र मिसा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने कमजोरियों को, अपने पापों को प्रभु के चरणों में स्वीकार करें और अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वासियों को ऐसी दृढ़ इच्छा प्रदान कर कि वे तेरे पुत्र क्रिस्त के आगमन पर अपने पुण्य कर्मों द्वारा उनका स्वागत करें, ताकि उनके दाहिने एकत्रित होकर वे स्वर्ग राज के अधिकारी हो सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के हृदय होठों में पवित्र वाणी सुनाने की कृपा
प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 63, वचन संख्या 16 से 17, अध्याय 64, वचन संख्या 1 और 3 से 8 तक। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा ही हैं। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत काँप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्ग का स्मरण करते हो। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी न तो तेरा नाम लेता था और न तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु,
स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, तूने यहाँ दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। परमेश्वर हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल, हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। हे प्रभु परमेश्वर हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 3 से 9। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ सकेगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के भांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वहीं सबों से कहता हूँ, जागते रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आगमन काल का पहला इतवार में आज का पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में हम सुनते हैं कि हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता है। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता और हमारा मुक्तिदाता है। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। ईश्वर का नाम क्या था अनंत काल से? हमारा पिता और मुक्तिदाता। आज आगमन काल में प्रवेश करते हुए हम उस घटना को याद करते हैं जब ईश्वर मनुष्य बना। ईश्वर ने अपना राज्य छोड़ के हमारे बीच में रहने के लिए आया ईश्वर। इसलिए हम उस ईश्वर को इमानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, कहते हैं। वो हमारा मुक्तिदाता है। और इस्राएल के लोग ईश्वर से एक सवाल पूछते हैं कि तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं। ईश्वर हमें भटकने नहीं देता है, हम ही भटक जाते हैं। उनकी शिक्षा को नहीं सुनते हुए, उनके मार्ग पर नहीं चलते हुए हम भटकते हैं। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आगमन काल इंतज़ार का समय है। हम प्रभु को इंतज़ार करते हैं कि वे फिर पधारें, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आए और हमें सही मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान करें।
आज का दूसरा पाठ जो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। संत पौलुस सभी को यह संदेश देते हैं कि हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। जी हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर सबों को अनुग्रह और शांति प्रदान करता है और इस समय कृपादान का समय है, कृपा का समय है। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है। संत पौलुस बताते हैं हम लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है। अब आप हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, कृपा का कोई कमी नहीं है। कृपा ईश्वर सारी कृपाओं हमारे लिए बरसाते हैं, देते रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपने आप को योग्य नहीं बनाते हैं उन कृपाओं को स्वीकार करने के लिए। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखे। संत पौलुस का प्रार्थना है कि हम विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखें और जिसमें आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पा जाएं। इसका मतलब है कि उसका अंतिम आगमन में प्रभु यीशु हमें निर्दोष पाया जाए। और आज का सुसमाचार जो संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, प्रभु हमें बार बार याद दिलाते हैं एक शब्द कहते हुए, क्या है? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। प्रभु बताते हैं कि शरीर के वासनाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताना, बल्कि स्वर्गीय कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में हमेशा लगे रहना चाहिए हमें, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे स्वामी कब आएगा। जब स्वामी आएगा हम सबसे हिसाब, अपने जीवन के हिसाब मांगेगा। क्या हम तैयार हैं अपने प्रभु को स्वीकार करने के लिए? नहीं है तो माता कलीसिया हमें ऐसा एक समय दिया है जो आगमन काल हम बुलाते हैं। आगमन काल में हम प्रभु को इंतज़ार करते हैं, उनका पहला आगमन का बाट चाहते हैं और उनका अंतिम आगमन का प्रतीक्षा करते हैं। तो आइए प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम निर्दोष होने के लिए पुण्य कर्मों के द्वारा अपने आप को तैयारी करें। शुद्ध मन, हृदय और शरीर के साथ सिर्फ चरनी में नहीं, बल्कि हमारे हृदयों में जो शुद्धता के द्वारा हम जो चरनी बनाते हैं, उसमें प्रभु यीशु का जन्म होने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाएं। ईश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। प्रेरित धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आगमन का काल ख्रिस्त के आने की प्रतीक्षा करने और उनका जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ पुनरागमन की तैयारी करने का काल है। तो आइए हम मसीह के प्रकाश में आलोकित होने की आवश्यकता की तैयारी करें। अतः हम अपनी सब ज़रूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष पेश करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों
एवं धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके पवित्र आत्मा से सहायता तथा प्रेरणा मिले, ताकि वे बिना किसी भय व आशंका अपने रेवड़ की अच्छी देखरेख कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त संसार में फैली कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के राज्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करती है। इस राज्य के रहस्य को पूरे विश्व में प्रकट कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कि संसार सभी क्रिस्तीय संतान ईश्वरीय प्रेम तथा उसके ज्ञान में विकसित हो और अपने दैनिक जीवन में ईश्वर से सदैव जुड़े रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने अध्ययन एवं अन्य कार्यों के साथ साथ नियमित रूप से रविवारीय मिस्सा बलिदानों एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर क्रिस्त अपने विश्वास को दृढ़ रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमें ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पुत्र के निष्ठावान अनुयायी बनकर स्वर्ग में तेरी उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जलाया थाली सजाया, तेरे चरणों में अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। मेरे प्रेम में मेरा जीवन, मेरे प्रेम में मेरा जीवन। इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर। ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना 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 होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना 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 होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाइए। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करें और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे,
सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जहाँ ये क्रिस्त याग संपन्न हुआ है, ईश्वर को धन्यवाद। प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान, बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। अपने अनूप अनुग्रह से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीं, होवे कभी नशीं।